नमस्कार। आप देख रहे हैं TV9 उत्तर प्रदेश और मैं हूं यूसुफ अंसारी। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज़ होती जा रही हैं। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के हिसाब से बहुत जल्द चुनाव प्रचार भी शुरू हो जाएगा। अभी तक उत्तर प्रदेश में ऐसा लग रहा था कि शायद बीजेपी का कट्टर हिंदुत्व और उसकी जो विकास की दावे हैं उनके आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन चुनावों की तारीख के ऐलान के फ़ौरन बाद जिस तरह से बीजेपी में भगदड़ मची, ओबीसी के कई नेता छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, दारा सिंह चौहान हो या धर्म सिंह सैनी हो, उसके बाद ऐसा लगने लगा कि शायद अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक बार फिर मंडल की राजनीति पर ले जाएंगे। और अखिलेश ने जो पूरी रणनीति बनाई है चुनाव की, वो पूरे चुनाव को अखिलेश यादव ने जो कहा है कि वो 85 बनाम 15 यानी बहुजन बनाम सवर्ण की राजनीति में तब्दील करेंगे। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने टीवी चैनलों को दिए अपने इंटरव्यू में कहा था कि ये चुनाव 80 बनाम 20 की लड़ाई होगी। इस पर हम चर्चा करेंगे हमारे चुनाव डेटा विश्लेषक पार्थ प्रीतम दास के साथ। पार्थ, कैसा लग रहा है कि क्या चुनाव जो है वो हिंदुत्व के एजेंडे से हट के मंडल मतलब कमंडल की राजनीति से हट के मंडल की राजनीति पे आ गया है? अखिलेश यादव उसमें कामयाब हो गए हैं? देखिए, अगर इलेक्शन सोसाइटी डिवाइडेड रहता है, अभी डिवीजन किस लेवल में उस हिसाब से आपका इलेक्शन का परिणाम भी आता है। तो अगर रिलीजियस पोलराइजेशन में अगर इलेक्शन हो गया तो सपा कभी जीत नहीं सकता है, ठीक है। तो सपा ये रिलीजियस पोलराइजेशन में उनका एडवांटेज नहीं होगा। तो सपा चाहता है क्या, जो कौन सा सेगमेंट मतलब कौन सा पोलराइज सिनेरियो में उनको फ़ायदा होगा। तो इसीलिए उनको जो दिखाई दे रहा है सबसे ज़्यादा फ़ायदा, आपने जैसे बोला, जो लिटिल बिट अपर कास्ट वर्सेस रेस्ट, ऐसे इलेक्शन में उनको फ़ायदा हो सकता है। तो क्या इस चुनाव में अखिलेश यादव जो कोशिश कर रहे हैं वो चुनाव अपनी पिच पे लाके लड़ रहे हैं, उसमें वो कामयाब हैं अभी तक? देखिए क्या होता है, जैसे जब अखिलेश यादव का सरकार था 2012 से 2017, तो क्या एक माहौल बना था कि ये सब यादव मुस्लिम का सरकार है उस तरीके से। अभी बीजेपी का 5 साल का सरकार है, तो इधर भी कुछ आपका माहौल बना है। आप देखेंगे रिसेंटली जितना जो सीनियर पोस्ट में जो थानेदार वगैरह जो लिस्ट निकाला गया है, एसपी का जो लिस्ट निकाल गया, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक लोगों को लग रहा है कि थोड़ा सा शायद राजपूत लोगों को, थोड़ा ब्राह्मण लोगों को ज़्यादा ये सरकार है। तो ग्राउंड में कुछ सिचुएशन, कुछ सेंस प्रिवेल होता है। वो क्या सही है गलत है वो बात दूसरा है, लेकिन लोग अगर मानना चालू कर दिया कि हाँ भाई ऐसा है, तो पॉलिटिशियंस क्या करता है, उस ग्राउंड सिचुएशन का मतलब उस हिसाब से एक स्ट्रैटेजी बनाता है। तो इस बार का जो अखिलेश यादव का स्ट्रैटेजी अभी हमको दिखाई दे रहा है वो है बियॉन्ड यादव, जो नॉन यादव ओबीसी को कैसे कंसोलिडेट कर सकता है, उसका स्ट्रैटेजी दिखाई दे रहा है। और उसका रीज़न भी है, जो मतलब उसको करना ही है, नहीं तो इलेक्शन नहीं जीत सकता है। तो उसके लिए अखिलेश यादव की रणनीति अब तक क्या दिखती है, किस तरह से वो उसे मूव कर रहे हैं? देखिए, अखिलेश जी को एक समझ में आ गया, अखिलेश जी का जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो 2012, उसमें 29% वोट गिरा और 224 सीट मिल गया था। लेकिन अभी का जो पॉलिटिकल इक्वेशन है, 2 कॉर्नर फाइट। आज अगर आप 29% वोट गिरेगा तो फिर आप 70-80 सीट में अटक जाएंगे, ठीक है। तो आपको जीतने के लिए 36 प्लस मतलब 36 to 40 इस रेंज में आपको करना ही है। तो इसलिए क्या है, ऐसे कुछ कम्युनिटी, ऐसे कुछ वोटर का वोट उनको लेना है जो पहले कभी उनको वोट नहीं किया, मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस में नहीं किया। उनका 2 स्ट्रैटेजी है, एक है अलायंस और एक है क्या, जो इन्फ्लुएंशियल लीडर है जो ओबीसी समाज का, उनको पार्टी में ले आकर उनको टिकट देकर एक इन्फ्लुएंस करने का कोशिश करना, जो ओबीसी समाज को जो एज अ टोटल वो कोशिश कर रहा है। तो क्या हम ये बता सकते हैं अपने दर्शकों को कि अखिलेश यादव ने अभी तक ऐसे कितने लोगों को, किस कास्ट के किस बड़े नाम को अपने साथ जोड़ा है ताकि उसके नाम के साथ उसकी बरादरी या उसकी जाति का वोट अखिलेश यादव को मिले? हाँ, देखिए ये क्या होता है, ये जो लोग जुड़ता है ना, ये प्रोसेस होता है। ये रातों रात एक दिन में आपका ये नहीं होता है। तो पहले जो अखिलेश जी ने जो किया, ये लोग जुड़ने का पहले आप देखेंगे, उन्होंने एक अलायंस बनाया, एक अम्ब्रेला बनाया। क्या देखिए, वेस्टर्न यूपी में वीक है, आरएलडी का साथ में अलायंस किया, जाट आ गया। जब जाट मुस्लिम आ जाता है तब क्या दूसरा बंदा जुड़ना चाहेंगे, लेकिन अब जब एक कॉम्बिनेशन नहीं बनता है तब दूसरा बंदा भी जुड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि लोग जो जीतेगा उसके साथ ही रहना चाहता है, ठीक है। आप देखेंगे सेंट्रल यूपी में मोहनलाल को उनको लिया है, तो उधर क्या यादव मुस्लिम पॉपुलेशन है, उनके साथ जब आप कुशवाहा, शाखा, मौर्य ये सब ऐड हो जाएंगे तो ये कॉम्बिनेशन जब है तभी ये ऐड होगा। आप देखेंगे एसबीएसपी
जो राजभर का जो पार्टी है ईस्टर्न यूपी में एटलीस्ट 6-7 डिस्ट्रिक्ट में तो काफ़ी अच्छा खासा पॉपुलेशन है और डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है, उनके साथ अलायंस किया। और अब देखेंगे छोटा पार्टी होगा जनवादी पार्टी, जो संजय सिंह चौहान का जो पार्टी है, नूनिया समाज का जो पार्टी है, उसको भी पहले उन्होंने एक अलायंस किया। अलायंस जब किया तब क्या हुआ, दूसरा जो आपका जो कम्युनिटी मतलब जो लीडर है दूसरा पार्टी में जो बीएसपी में था, बीजेपी में था, उनको लगा कि भाई इसके पास स्ट्रेंथ है, ठीक है, तब क्या होगा, ये लोग ज्वाइन करता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये रातों रात ऐसे नहीं ज्वाइन करेगा, इनको जब लगेगा भाई ये जीत सकता है तभी ज्वाइन करेगा। तो आप देखिए मेजर जो लीडर इन्होंने ज्वाइन किया, इन्होंने पहले जो टारगेट किया बीएसपी का जो ओबीसी लीडर उनको लेने के लिए। लालजी वर्मा बहुत बड़ा नाम है, अम्बेडकर डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है, अम्बेडकर डिस्ट्रिक्ट में कुर्मी वोटर में उनको काफ़ी प्रभाव है। तो आप देखेंगे सीरीज में लालजी वर्मा ज्वाइन किया। आप देखिए मधुरी वर्मा जो नानपाड़ा में सिटिंग एमएलए बीजेपी का था, ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग है, मधुरी वर्मा हर इलेक्शन अलग अलग पार्टी से लड़ता है, और जब जिस पार्टी से लड़ता है जनरल वो सरकार बनता है और जीत भी जाता है। तो नानपाड़ा जो है बहराइच डिस्ट्रिक्ट में है, तो उधर भी कुर्मी वोट इनका इंडक्शन से इनको लग रहा है फायदा होगा। राम प्रसाद चौधरी आपका बस्ती डिस्ट्रिक्ट में बीएसपी का बड़ा नाम था, ठीक है, राम प्रसाद चौधरी को इन्होंने ज्वाइन किया बस्ती डिस्ट्रिक्ट में। डॉक्टर आर.के. वर्मा प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में सिग्निफिकेंट कुर्मी वोट है, और ये विश्वनाथगंज जो असेंबली था उनका एमएलए था, उनको भी ज्वाइन कराया। बाल कुमार पटेल मिर्जापुर से है, उन्होंने एसपी का एमपी था एक टाइम में मिर्जापुर से, अभी उन्होंने कांग्रेस में था लेकिन उन्होंने भी आपको एसपी ज्वाइन किया इस एरिया में। आप देखेंगे कि ये सारे जितना मेजर लीडर है आप देखेंगे ज़्यादातर कुर्मी लीडर है, तो मतलब एक कुर्मी वोट में एक अखिलेश यादव का एक बहुत बड़ा एक फोकस रख रहा है, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी आउटसाइड क्या ये कुर्मी वोटर को अपने साथ इंटैक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए जो इतने सारे नेताओं को लिया है, क्या इसकी खास वजह यह है कि यादवों के बाद सबसे मजबूत ओबीसी जाति उत्तर प्रदेश में कुर्मी ही है? डेफिनेटली आप देखेंगे, और समाजवादी पार्टी में लंबे समय तक बेनी प्रसाद वर्मा कुर्मियों का प्रतिनिधित्व करते रहे। तो देखिए कुर्मी वोट छोड़कर अखिलेश यादव सीएम नहीं बन सकता है। तो आप देखेंगे जो मैं लिस्ट बोला, मतलब आप रिपीट कर रहा हूँ, जैसे लालजी वर्मा, मधुरी वर्मा, राम प्रसाद चौधरी, आप आर.के. वर्मा, बाल कुमार पटेल, ये सब कुर्मी का लीडर है, मतलब इनका कास्ट कुर्मी है। तो एक कुर्मी कम्युनिटी के लिए, क्योंकि अपना दल देखिए, अपना दल जो अनुप्रिया पटेल का पार्टी है तो वो बीजेपी के साथ है, तो कुर्मी वोट छोड़कर सरकार नहीं बन सकता है। तो इसीलिए क्या है, जो कुर्मी का जो बीजेपी और बीएसपी में जो मेजर लीडर हैं उनको अखिलेश यादव एक टारगेट करके मुझे लग रहा है लेकर आया। नॉट ओनली कुर्मी, ठीक है, एक तो कास्ट बेस्ड अलायंस बना रहा है, कुर्मी लेकर आ रहा है, जैसे राजा रामपाल अकबरपुर से आपका एमपी था कांग्रेस का, उनको भी ज्वाइन कराया। तो पाल गादेरिया समाज को भी एक आपका मैसेज देना चाह रहा है। राजभर था, एसबीएसपी है, लेकिन उसके साथ भी आप देखेंगे रामाचल राजभर को भी ज्वाइन कराया, ठीक है। आप देखेंगे राकेश राठौर जो सीतापुर का बीजेपी का सीटिंग एमएलए है तेली समाज से, उनको भी ज्वाइन कराया। और लास्ट में ये जो आप रिसेंटली लास्ट 10 दिन में आप देखेंगे समी प्रसाद मौर्य, एक बहुत साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। समी प्रसाद मौर्य महाराजगंज, कुशीगंज डिस्ट्रिक्ट में इन्फ्लुएंस है, इवन उनका जो बेटा है वो रायबरेली अमेठी में उस एरिया में एक्टिव है, ठीक है। तो मौर्य समाज का वोट का एक प्रभाव है, उनको ज्वाइन कराया। आप देखेंगे धर्म सिंह सैनी जो आपका सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में, उनसे ज्वाइन कराया। दारा सिंह चौहान जो गाजीपुर एरिया में एक मिनिस्टर था बीजेपी का, तो ये सब मिनिस्टर को ये ज्वाइन कर रहा है। ज्वाइन करके जो कोशिश कर रहा है, जो ओबीसी वोट का एटलीस्ट 40 to 50% अगर वोट आ जाता है तो ओबीसी समझ लीजिए सबसे बड़ा सेगमेंट है। अगर आप जैसे कि बीजेपी की एक रणनीति हुआ करती थी कि बीजेपी कहती थी कि यादवों में जो नॉन यादव ओबीसी है उसे अपने साथ मिला लिया, मिसाल के तौर पे कल्याण सिंह लोध जाति से थे, उनको रखा अपने साथ, या और दलितों में नॉन जाट ऑफ दलित। हाँ, तो अखिलेश ने बहुत स्ट्रेटेजिकल तरीके से बीजेपी के इसी वोट बैंक में सेंध लगाई है। हाँ, ये अखिलेश अभी एक एसपी को मुस्लिम यादव पार्टी से एक ओबीसी मुस्लिम पार्टी में एक कन्वर्ट करने का कोशिश कर रहा है। और एक सर आपको बेटर मालूम होगा, आप देखेंगे यूपी का गांव में जाटव समुदाय छोड़कर आप जो नॉन जाटव एससी का बात कर रहा है, वो कैसे वोटिंग होता है। जिस गांव में समझ लीजिए अपर कास्ट का ज़्यादा वोट है, उसके साथ ही ये लोग वोटिंग कर देता है। सेम जो ओबीसी गांव होगा उसके साथ भी ये वोट मूव होता है। हम लोग कभी कभी एनालिसिस करते ये ज़्यादा वोट किया, लेकिन हमको समझना है ये ज़्यादा वोट तब करता है जब ओबीसी बीजेपी को किया था तब ये भी किया था,
ये अलग से उनका अलग से वोटिंग नहीं चॉइस, उनको सोशल इकोनॉमिकली दे आर नॉट स्ट्रांग, उतना स्ट्रांग नहीं है जो खुद से वोटिंग पैटर्न डिसाइड करे, वो गांव के साथ निकल जाता है। तो क्या होता है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रोसेस है। पहले क्या प्रोसेस था, एक अलायंस बनाया, फिर नेक्स्ट प्रोसेस में क्या, जब अलायंस को लगने लगा भाई इनके पास तो नंबर है, डेमोग्राफी वाइज नंबर है, तो फिर दूसरा बंदा जो नाराज था, जो बीएसपी में देख रहा है बीएसपी में अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो ज्वाइन किया, जो बीजेपी में नाराज है वो ज्वाइन कर रहा है। अभी देखिए इसके बाद ऑलरेडी कुछ पासी जैसे इंद्रजीत सरस वगैरह ये ऑलरेडी एसपी में। अभी देखिए शायद नेक्स्ट टारगेट एक ओबीसी कंसोलिडेट होने के बाद नॉन जाट एससी में भी देखना शायद अखिलेश ने एक कोशिश करेंगे। अच्छा पार्थ, एक ये बताइए कि बीजेपी से करीब 15 विधायकों ने इस्तीफा दिया, जिसमें 3 मंत्री भी हैं, सब समाजवादी पार्टी में आ गए, और खबरें ऐसी आ रही हैं कि साहब ये एक लंबी फहरिस्त है बीजेपी में जो इस्तीफा देके समाजवादी पार्टी में आएंगे या दूसरी पार्टी में जाएंगे। लेकिन इसी बीच अखिलेश ने कह दिया कि भाई अब हम बीजेपी से आने वालों को नहीं लेंगे। तो ये उसे ऐसा क्यों कहना पड़ा? क्या बाहर से आने वालों की भीड़ की वजह से उनकी अपनी पार्टी में टिकटों के बंटवारे को लेकर के रस्साकशी ज़्यादा हो गई थी, और क्या इसका उनके ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए उन्होंने चुन के लिया है, ठीक है, तो उनका क्या है समझ लीजिए 403 है। अभी पहले क्या होता था, एसपी 403 लड़ता था, ये समय लास्ट इलेक्शन में मुझे 100 का करीब से कांग्रेस को छोड़ दिया, ठीक है। तो अभी क्या है, ऑलरेडी अलायंस में 50 सीट तो दूसरे को चला ही गया। और क्या होता है, जब थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल बनता है तो क्या होता है, ज़्यादा लोग टिकट मांगने आ जाता है, ठीक है, जो भाई शायद जीतने का ज़्यादा चांसेस है, ज़्यादा लोग टिकट मांगने आ जाता है। तो अभी क्या है, इन्होंने जो किया है मुझे लग रहा है कि इन्होंने देखिए समझ लीजिए एक एक डिस्ट्रिक्ट में 1-2 मतलब जो बड़ा डिस्ट्रिक्ट है उस तरीके से चुन के लिया है, क्योंकि इनका भी नेता वगैरह जो था, आप देखिए 224 एमएलए था 2012 में, मतलब 224 आपका नेता ऑलरेडी है, तो उसको भी टिकट देना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं बीजेपी से अब इमीडिएटली आप सभी को टिकट देना बैठ गया तो फिर खुद का ऑर्गेनाइजेशन नाराज हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा वेस्ट बंगाल में हम लोगों ने देखा था, जब टीएमसी का बहुत सारे लीडर बीजेपी में ज्वाइन कर गया तो बीजेपी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं हुआ। तो इन्होंने जो कोशिश कर रहा है जो एक बैलेंस करने का, जब भाई इतना ही लेंगे 14-15 लेंगे, उसके बाद नहीं लेंगे, शायद इन्होंने भी देख रहा है जो एमएलए सीटिंग एमएलए उनका एंटी इनकम्बेंसी है, शायद ये भी एक फैक्टर हो सकता है। तो उस हिसाब से इन्होंने लिया है। शायद अभी जो स्टेटमेंट आया और ज़्यादा नहीं लेने वाला है। अभी जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनका ऊपर उनका ज़्यादा ट्रस्ट है कि ये लोग मुझे ये इलेक्शन जिता देगा। कुल मिला के लब बोलो अब ये है कि अखिलेश यादव अभी तक अपनी स्ट्रेटेजी को अमली जामा पहनाने में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। अभी तक कामयाब होते नजर। फ्यूचर में क्या होगा वो हम देखेंगे बाद में कि क्या उसमें होता है। तो इस डिस्कशन से हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अखिलेश यादव ने जो बीजेपी की योगी आदित्यनाथ सरकार को सत्ता से बेदखल करने की रणनीति बनाई है ओबीसी वोट के सहारे, उस पर वो फिलहाल कामयाब होते नजर आ रहे हैं। असली तस्वीर साफ तब होगी जब सभी पार्टियों के उम्मीदवार सभी सीटों पर सामने होंगे और उस वक्त चुनाव में क्या मुद्दे उठ रहे होंगे। समाजवादी पार्टी क्या मुद्दे उठा रही होगी, बीजेपी अपनी सरकार को बचाने के लिए किन मुद्दों पर फोकस करेगी, उससे जो तस्वीर बदलेगी तब क्या डिफरेंस पड़ेगा तब का तब देखा जाएगा। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।